नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक हाजिर सर्विस जनरल के वारंट गिरफ्तारी, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, ISI के एक ऑफिशियल 87 सेकंड की एक इंतहाई तकलीफदेह नोयत की वीडियो जो कि इस वक्त वायरल हो चुकी है, जस्टिस फायज ईसा के एक नए ढोंग और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको ISI के मुतल्लिक एक हसास नोयत की वीडियो और एक हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब इस वीडियो में PTI के रुकने कौमी असेंबली शफकत आवान को देखा जा सकता है। यह वीडियो शफकत आवान साहब ने एक खुफिया मकाम से बनाकर अपलोड की है। इस वीडियो में शफकत आवान साहब ने यह इंकशाफ किया कि एक खुफिया एजेंसी ने उन्हें धमकाया है और इस धमकी में उन्हें यह पैगाम दिया गया है कि यह जाली हुकूमत और यह कठपुतली हुकूमत जो जाली आईनी तरमीम ला रही है, आपने इसके हक में वोट देना है और अगर आप इसके हक में वोट देंगे तो इसके एवज आपको करोड़ों रुपए दिए जाएंगे और अगर आपने इस आईनी तरमीम के हक में वोट देने से इनकार किया तो फिर तुम्हारे भाई, बीवी, बेटी या बाप जो भी हमारे हाथ लगा हम उसको उठा लेंगे। उसके बाद शफकत आवान ने कहा कि ये तो मुझसे बहुत छोटी सी कुर्बानी मांग रहे हैं, हम इमरान खान साहब के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन यहां पे फौजी एहलकारों और इमरान खान साहब की हमशीरा के मुतल्लिक भी एक तकलीफदेह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये जो वीडियो है इसमें इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन न्याजी साहिबा को देखा जा सकता है और उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा हसन न्याजी जो कि इस वक्त फौज की तहवील में है, जब वो गुजर रहा था तो मैंने उसे ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूं। वो फौजियों के घेरे में जा रहा था, उसे फौजियों ने अपने घेरे में ले रखा था, तो उसने मुड़कर पीछे देखा और यह कहा कि मां जी आप मेरे लिए दुआ करती हैं लेकिन मैं इमरान खान साहब के लिए दुआ करता हूं। लेकिन यहां आपको जस्टिस फायज ईसा की रिटायरमेंट और जस्टिस फायज ईसा की पक्की छुट्टी के मुतालिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। यह ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने अब से कुछ देर पहले नशर की है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले हिस्से में एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत का हवाला दिया गया, या आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का रेफरेंस दिया गया। इसी खबर में जस्टिस फायज ईसा और इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि जस्टिस फायज ईसा की रुखसती यानी जस्टिस फायज ईसा की रिटायरमेंट का वक्त अब हतमी तौर पर तय कर लिया गया है। इसी खबर में यह इंकशाफ किया गया कि फजलुर रहमान के बाद अब बिलावल जरदारी और नून लीग भी जस्टिस फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के मामले से पीछे हट गई है। इसी खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि ताकतवर हल्के यानी एस्टैब्लिशमेंट अब जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन ताकतवर हल्के या फौजी क़यादत की क्या दो तरजीहात हैं, ये दोनों तरजीहात इस खबर में बताई गई हैं। अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस खबर पर शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। अब इस खबर में यह बताया गया कि एस्टैब्लिशमेंट की इस वक्त पहली तरजीह यह है कि जो नई आईनी तरमीम लाई जाएगी इसके अंदर एक वफाकी आईनी अदालत का जो क्याम है इसको हर सूरत यकीनी बनाया जाए। और कहने वाले ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में इस आईनी अदालत के क्याम का मकसद ये होगा कि इमरान खान साहब और PTI के खिलाफ फैसले लिए जाएं और फिर इस आईनी अदालत के फैसले को किसी और अदालत में या किसी और फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की या फौजी क़यादत की दूसरी तरजीह यह है कि इस वक्त मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की एक्सटेंशन और उनकी दोबारा तैनाती के मुतल्लिक जो शिक है वो इस आईनी तरमीम में जरूर शामिल हो और इस शिक को इस आईनी तरमीम के साथ मंजूर करवाया जाए। लेकिन उसके बाद इसी खबर के तीसरे हिस्से में जस्टिस फायज ईसा की रुखसती का एग्जैक्ट दिन, एग्जैक्ट जो तारीख है और उसके बाद एग्जैक्ट जो वक्त है वो बताया गया। यानी वो जस्टिस फायज ईसा जो कि एस्टैब्लिशमेंट के एक हकीर
बहुत ही घटिया किस्म के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले जो सहाफी हैं, जो कि जस्टिस फैज ईसा की शख्सियत को हर पहलू से हर रोज समाज के दौरान परखते हैं, ये उनके अल्फाज हैं कि जस्टिस फैज ईसा ने एस्टैब्लिशमेंट के एक घटिया एजेंट के तौर पर जमहूरियत, आइन और कानून को रौंदा। अब जस्टिस फैज ईसा के मुतालिक इसी खबर में यह बताया गया है कि जस्टिस फैज ईसा की पक्की छुट्टी करवाने का अटल फैसला हो गया है और उनके लिए एक अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस जो है ये 25 अक्टूबर दिन 10:30 बजे होगा। यानी 25 अक्टूबर 10:30 बजे दिन को जस्टिस फैज ईसा ऑफिशियली रुखसत हो जाएंगे। लेकिन जस्टिस फैज ईसा ये ढोंग रचा रहे हैं कि सरकारी खर्च से मेरे लिए कोई सरकारी अलविदाई अशाइया जो है इसका एहतमाम ना किया जाए। आप ये कह लें कि वो आखिरी वक्त में खुद को थोड़ा सा अपनी ये चाहते हैं कि जो उनकी साख है वो किसी तरीके से बहाल हो। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने आइन की पामाली की है, अब तारीख ने उनको बाकायदा अपने कूड़ेदान में फेंक दिया है और बिलावल जरदारी, एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग ने टिश्यू पेपर के तौर पर जस्टिस फैज ईसा को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले लेकर टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करके रद्दी की टोकरी में फेंकने का फैसला कर लिया। लेकिन यहां पे आपको एक खुफिया एजेंसी के मुतालिक एक और तकलीफदेह नौयत की वीडियो के मुतालिक आगाह करते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें यह देखा जा सकता है कि पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर सुहेल जफर चीमा, उनकी रिहायशगाह पर छापा मारा गया और डॉक्टर सुहेल जफर चीमा और इनकी फैमिली 9 मई के वाकयात के बाद से लेकर अब तक अपने घर नहीं जा सके। उनको इतना मजबूर किया गया, उन पर इतना जबर किया गया और इसके अलावा पीटीआई के जो 3 कारकुन हैं इनको भी उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहां पे अडियाला जेल से इमरान खान साहब के मुतालिक जो एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर आई है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया, इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले हिस्से में पीटीआई की क़यादत ने यह बताया कि उन तक यह मुसद्दका इतला पहुंची है कि वो यानी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब की जान लेना चाहती है और पीटीआई की क़यादत ने कहा कि यह कोई मफरूजा या वहम नहीं है। उसके बाद पीटीआई की क़यादत ने कहा कि इमरान खान साहब पर पहले एस्टैब्लिशमेंट ने गोलियां चलवाई, उसके बाद इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर गिरवाने के लिए भी एक साजिश की गई। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब पर एक हमला करवाने की कोशिश की गई और फिर इमरान खान साहब पर जो बराह रास्त फायरिंग की गई वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब शहबाज गिल ने और पीटीआई की क़यादत ने यह कहा है कि इमरान खान साहब की अडियाला जेल में खुदा न खास्ता जान लेने के लिए एक साजिश की जा रही है या कोई घिनौनी वारदात इस वक्त की जा चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब को 5 अक्टूबर के बाद से पीटीआई के किसी रहनुमा से मिलने नहीं दिया गया और यह भी मुसद्दका इतलात पीटीआई की क़यादत के मुताबिक आई हैं कि इमरान खान साहब को एक ऐसे सेल में मुंतकिल कर दिया गया इनिशली जहां पर वो सूरज की रोशनी नहीं देख सकते और इमरान खान साहब पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया जा रहा है और मुबैना तौर पर इमरान खान साहब पर सख्तियां भी की जा रही हैं और उन्हें मुजरे सेहत खाना भी दिया जा रहा है। ये पीटीआई की क़यादत का दावा है या उन्होंने कहा है कि हमें ये मुसद्दका इतलात मिली हैं। लेकिन यहां पे एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के मुतालिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं और वो खबर यह है कि अब मुराद सईद ने एस्टैब्लिशमेंट को एक ताज़ा तरीन पैगाम पहुंचाया है। इस पैगाम में मुराद सईद ने एस्टैब्लिशमेंट को यह कहा कि आपने रास्ते खोदने हैं, खंदके खोदनी है, खोद लें, कंटेनर लगाने हैं, लगा लें, सो बिस्मिल्लाह। हम पैदल मार्च करेंगे, रुकावटों से अवामी सैलाब नहीं रुकते। ये बात आपको अब तक मालूम हो चुकी होगी और जिनके अख्तियार में रोकना था उनको आपने अपने बयानियों से मुतनाज़ा बना दिया। अब जो निकलेंगे उन्हें रोकना किसी के बस में नहीं होगा। लेकिन यहां पे आईएसआई के मुतालिक और इमरान खान साहब के मुतालिक और पीटीआई के हवाले से एक और आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है ये जीएचक्यू के एक इंतहाई करीब समझे जाने वाले सहाफी ने दी। पीटीआई इन सहाफी को एक टाउट सहाफी कहती है और पीटीआई इन्हीं एंकर को एक टाउट सहाफी इसलिए कहती है कि पीटीआई की क़यादत के बकौल ये जो सहाफी हैं ये असल में जीएचक्यू, इमरान खान साहब और पीटीआई के दरमियान
लड़ाई के लिए मरियम नवाज के इमाम पर साजिशें करते हैं या गलतफहमियां फैलाते हैं GHQ और PTI के दरमियान। PTI का इन्हीं सहाफ़ी के मुतल्लिक ये दावा भी है और वो ये कहते हैं कि इडोड ने सनम जावेद जो कि 14 माह तक अकूबत खानों में कैद रही, इनको दोबारा इस बुनियाद पर गिरफ्तार करवाने की कोशिश की कि उन पर एक बेबुनियाद इल्जाम लगाया और यह कहा कि इडो ने मुबैना तौर पर किसी फौजी ऑफिशियल के अहले खाना के मुतल्लिक कोई बात की थी, लेकिन यह बात भी 100% झूठी साबित हुई। यानी ये जो साफ़ी हैं इनकी ये बात झूठी साबित हुई। और फिर PTI का यह भी दावा है कि ये जो साफ़ी हैं इडोड ने कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में PTI के अगवाशुदा जो रहनुमा थे उनके इंटरव्यूज किए, यानी मुनीब फारूक। अब मुनीब फारूक जो हैं जिनको PTI, यानी मैं नहीं, PTI एक टाउट सहाफ़ी कहती है और यह भी कहती है कि ये पहले गालबन कोई वकील थे और उसके बाद इन्होंने नजम सेठी साहब के प्रोग्राम में नजम सेठी साहब से एक लिखा लिखाया सवाल पूछते थे। असल में वो प्रोग्राम नजम सेठी साहब का था। तो उसके बाद इन्होंने सहाफत का रूप धार लिया और सहाफत में सर्वाइव करने के लिए अब ये GHQ के मुबैना तौर पर PTI के बकौल एक एजेंट बन गए। तो अब मुनीब फारूक साहब जो हैं उन्होंने ये अल्फाज बोले कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने आगे जाकर यानी 26 अक्टूबर से चीफ जस्टिस बनना है, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं ये किसी किस्म का एडवेंचर नहीं करेंगे, यानी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ किसी किस्म का फैसला नहीं देंगे। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोई एडवेंचर किया यानी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला दिया तो इसके बड़े होलनाक नताइज सामने आएंगे। यानी जो मुनीब फारूक हैं ये एस्टैब्लिशमेंट के इमाम पर अब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने 26 अक्टूबर से अपने ओहदे का चार्ज संभालना है, उनको धमका रहे हैं कि आपके लिए बड़े होलनाक नताइज होंगे अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट की मनमर्जी के फैसले ना किए। अब इस पूरी सूरत हाल में एक और तकलीफ दे खबर आरिफ अलवी साहब के मुतल्लिक भी आई है। अब आरिफ अलवी साहब जिन्होंने एक बावकार सदर के तौर पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो एक डेंटिस्ट भी हैं, लेकिन कराची में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उनका क्लिनिक सील किया गया और इसे अब तक नहीं खोला गया। लेकिन यहां पे आपको एक हाजिर सर्विस जनरल के वारंट गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग और हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि ये जो हाजिर सर्विस जनरल हैं इनको लाहौर हाई कोर्ट ने उनके ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। ये एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेकिन बाद में लाहौर हाई कोर्ट के इसी हुक्म को एक और बेंच ने कलअदम कर दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, यानी जो इस वक्त चेयरमैन नादरा भी हैं, जनरल मुनीर अफसर, इनके मुतल्लिक इस्लामाबाद की सेशन अदालत की जो सिविल जज हैं आयशा शब्बीर, इन्होंने अब एक बड़ा हुक्म जारी किया है और इस हुक्म में उन्होंने जायदाद के तनाज़े के मुतल्लिक केस में रिकॉर्ड ना फराम करने पर या रिकॉर्ड की अदम फरामी पर चेयरमैन नादरा के वारंट गिरफ्तारी बाकायदा जारी किए हैं। लेकिन यहां पे जस्टिस फाइज ईसा के मुल्क से फरार के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। एक मारूफ एंकर की जानिब से जस्टिस फाइज ईसा की लंदन रवानगी के मुतल्लिक भी आप ये कह लें कि एक खबर दी गई है या एक दावा किया गया है और इस दावे में यह कहा गया कि जस्टिस फाइज ईसा चूंकि आइन की पामाली के मुर्तकिब हुए हैं, कानून को उन्होंने रोंदा है, इसलिए उनको यह खदशा है कि उनके खिलाफ आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई भी हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जज साहिबान कम से कम उनके मुतल्लिक को रिमार्क्स दे सकते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में यह कहा जा रहा है इन एंकर की जानिब से कि जस्टिस फाइज ईसा अपनी रिटायरमेंट के फौरन बाद लंदन रवाना हो जाएंगे, जहां मुबैना तौर पर जस्टिस फाइज ईसा की जायदादें भी मौजूद हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।